हेलो दोस्तों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भक्ति काल से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, चलिए चलते हैं, हम भक्ति काल से संबंधित जानकारी ले लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 में जो लिखा गया है, दोस्तों उसी को आधार बनाकर ही मैंने कुछ यहाँ पे वीडियो तैयार किया है। तो चलिए चलते हैं। भक्ति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल का नामकरण किया है, पूर्व मध्य काल नामकरण किया है। दोस्तों यहाँ पे है वो पूर्व मध्य काल लिखा गया है, वो पूर्व भक्ति काल लिखा गया है, तो वो यहाँ पे पूर्व मध्य काल कर लीजिएगा आप। तो इस तरह से जो समय काल है इसका जो है रखा गया है, वो विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है, और यही जो है वो सर्वमान्य है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि भक्ति काल के अंतर्गत जो धारा दो भागों में विभाजित किया गया है, वो दो भागों में क्या विभाजित किया गया है। पहला हम देख रहे हैं निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा। निर्गुण धारा को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा जो है वो संत काव्य है। दूसरा जो देख रहे हैं आप प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी शाखा और सूफी काव्य कहा जाता है। दोस्तों सगुण धारा के अंतर्गत आप देख रहे हैं, सगुण धारा के अंतर्गत पहला है कृष्ण काव्य धारा और दूसरा है राम काव्य धारा। तो ये जो धारा है इस समय जो है निर्गुण धारा के अंतर्गत और सगुण धारा के अंतर्गत यहाँ पे कवि भी हुए हैं। अब उनका हम थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले तो सवाल उठता है कि सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा क्या है। तो ये जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि निर्गुण धारा किसे कहते हैं और सगुण धारा किसे कहते हैं। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों सगुण के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सगुण भक्ति में जो लीलावतार को आराध्य माना जाता है और भगवत जो है वो भगवत कृपा को विशेष महत्व दिया जाता है यहाँ पे। और दूसरी बात और एक विशेषता है कि ब्रह्मा जो सगुण साकार रूप धारण कर, ब्रह्मा जो होते हैं वो सगुण साकार रूप धारण कर नए शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार के कृत्य करता है, तब उसे सगुण साकार रूप में जाना जाता है। ये हो गई दोस्तों विशेषता। और एक विशेषता कह सकते हैं कि राम और जो कृष्ण हैं वो आदि शरीरधारी परमात्मा के सगुण साकार रूप हैं। और निर्गुण धारा के अंतर्गत कहेंगे कि जब परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, अगोचर ये सब सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है, तब उसे निर्गुण ब्रह्मा कहा जाता है। दूसरी विशेषता निर्गुण के अंतर्गत दोस्तों ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को यहाँ पे अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरी विशेषता कि निर्गुण जो है निर्गुण भक्ति में वहाँ पर खड़ी बोली और उसकी जो और दूसरी जो भाषा थी वो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। वहीं सगुण के अंतर्गत देखेंगे कि यहाँ पे जो भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक किया गया था। तो दोस्तों ये जो होता है निर्गुण धारा और सगुण धारा। चलिए चलते हैं, अब हम जानकारी ले लेते हैं कि निर्गुण धारा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं और सगुण धारा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं। दोस्तों कई बार ये प्रश्न छोटे मोटे बन जाते हैं कि निर्गुण के अंतर्गत कौन से कवि हैं और सगुण के अंतर्गत कौन से कवि है। हालांकि आजकल नेट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लेकिन फिर भी ये जानकारी हमें रख लेना आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। हाँ, उसके पहले मैं एक कथन लेकर आई हूँ आपके लिए। मैंने कहा था कि आपके लिए कथन भी लेकर आऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति काल से संबंधित जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदी मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति कुछ लोगों में जगाई है। ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कई बार दोस्तों यहाँ पे कथन भी पूछ लिया जाता है। चलिए चलते हैं, अब हम निर्गुण धारा संत काव्य के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कवि हुए हैं। उन्होंने ही उनके जो कबीर से संबंधित है, जैसे पहला यहाँ पे देख रहे हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय के बारे में और उनकी जो रचनाएं हुई, उनकी क्या क्या विशेषता हुई, मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी अवगत करा दूंगी।
तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कबीरदास जी हैं, दादू दयाल है, गुरु नानक जी हैं, रैदास है, मनुकदास जी है और हरिदास निरंजनी भी है और यहाँ पे सुंदरदास जी हैं। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, कबीरदास जी, दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी, ये कवि हुए हैं। दोस्तों इसी के अंतर्गत ये हमने निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य का देखा है। अब हम चलते हैं प्रेमाश्रयी काव्य धारा की ओर। प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत जो सूफी काव्य धारा है उसके अंतर्गत जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जायसी, कुतुब्बन, मंझन और उस्मान उस्मान और शेख नबी। तो दोस्तों ये है प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवि। अब चलिए चलते हैं हम सगुण धारा के अंतर्गत। सगुण धारा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राम भक्ति, मैंने आपको बताया है कि राम भक्ति और जो है वो कृष्ण भक्ति भी हुई है। तो उस समय जो कवि हुए हैं वो राम के बारे में या राम भक्ति के काव्य किन किन लोगों ने, किन किन कवि ने लिखा है। तो दोस्तों पहला तुलसीदास, दूसरा रामानंद और तीसरा है अग्रदास। अगला देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि सूरदास, सभी जानते हैं, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, मीराबाई, रसखान। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कृष्ण भक्ति काव्य होती हैं और रामकृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कवि हुए। अब चलिए चलते हैं हम इस समय की जो भक्ति काल की ऐतिहासिक और पृष्ठभूमि एवं सांस्कृतिक जो चेतना हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी साहित्य को जानने के लिए उस समय की रचना, उस समय की जो रचना होती है, उस समय का जो समय काल होता है, उस समय की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसको जान लेना बहुत आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे हम राजनीतिक परिस्थितियाँ देख रहे हैं, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत देखेंगे इसे 2 भागों में इस समय जो है कालखंड विभाजित हुआ था। इस समय का जो राजनीतिक इतिहास है, पहला अगर कहूँ मैं 1320 से 1526 ईस्वी, दूसरा है 1526 से 1700 ईस्वी। इस समय जो है 1320 से 1526 ईस्वी में जो हुए हैं वे तुगलक सैयद और लोदी वंश का शासन रहा है। और 1526 से 1700 ईस्वी के शासनकाल में जो है मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन रहा है। तो ये जो परिस्थितियाँ थी वो जो राजनीतिक दृष्टि से वह यह जो काल था वह अशांति और संघर्ष का काल रहा दोस्तों। तो इससे देश में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाने से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए थे और उनके जो देव मंदिर है उसे तोड़ दिए जाते थे, उन्हें धार्मिक कर जजिया देना पड़ता था। यद्यपि हम देखेंगे कि मुस्लिम शासकों का कुछ हिंदू राजाओं ने प्रतिरोध भी किया, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य की सुदृढ़ नींव जो है उसको कहीं कोई हिला नहीं सका। कुछ जो शासक थे उस समय जो है वो कट्टर भी थे, असहिष्णु भी थे और कुछ उदार भी थे और कुछ सहिष्णु सम्राट भी थे। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसने हिंदू मुसलमानों में भेद को मिटाकर एकता स्थापित ऐसे जो सम्राट थे वो भी यहाँ पे पाए गए। तो कुछ शासकों ने हिंदुओं को दरबार में उच्च पद प्रदान किए, तो संस्कृत एवं देशी भाषा को, साहित्य, संगीत और कला को प्रोत्साहन भी दिया। कुछ इस तरह से जो है परिस्थितियाँ यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी। जो जो कबीरदास जी हैं और जायसी जी हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है। दूसरी विशेषता देखते हैं दोस्तों, सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ के अंतर्गत जो समय था, उस समय का जो परिस्थितियाँ थी वो वर्णाश्रम व्यवस्था समाज में थी, परंतु उच्च वर्ग के प्रति आदर भाव समाप्त हो चला था। समाज में बहुविवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन था। तो मुस्लिम शासक जो थे वो अत्याचार के कारण हिंदू मतलब मुस्लिम जो थे उनके अत्याचार के कारण हिंदू पिता छोटी उम्र में ही बालिकाओं का विवाह कर देते थे और यहाँ पे जो शासन था वो बहुत सॉरी यानी उस समय का जो शासन था वो मतलब हिंदुओं को
बहुत परेशानी उठानी पड़ी, जिससे तुलसीदास जी उनकी रचनाओं में इसका वर्णन भी मिलता है। और यहाँ पे दूसरी और तीसरा विशेषता है दोस्तों धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत देखेंगे जो यहाँ की जो परिस्थितियाँ जो धार्मिक परिस्थितियाँ थी, वो उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का रूप यहाँ पे मिलता है। एक तरफ बौद्ध धर्म का भी विरोध करने लगे थे, अद्वैतवाद का प्रचार भी किया जाता था और जो रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया, तो दूसरी ओर मन और कर्म की शुद्धता पर बल दिया जाने लगा था। तो इस तरह से हिंदू जो समाज में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा पद्धति प्रचलित थी और उनके अनुयायियों में परस्पर संघर्ष होता रहता था। तो ये है दोस्तों धार्मिक परिस्थितियाँ। अब हम देख लेते हैं साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्यिक परिस्थितियाँ के अंतर्गत आप देखेंगे कि जैसे संस्कृत संस्कृत हो गए और फ़ारसी भी यहाँ पे होने लगा, फ़ारसी भी हुआ, फिर हिंदी, ये इन तीनों भाषाओं का जो है बोलबाला होने लगा था। क्योंकि यहाँ पे एक उच्च वर्ग थे और दूसरी ओर जो है जो उच्च वर्ग के लोग थे वो शिक्षित हिंदू संस्कृत में अपने उद्धारों की अभिव्यक्ति करते थे, तो दूसरी ओर राज्यकार्य की भाषा जो थी वो फ़ारसी थी। फ़ारसी में संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी इसी समय हुआ था। अवधी ब्रजभाषा की रचनाएँ इस काल में पर्याप्त मात्रा में हुई। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस समय जो है वो भारतीय संस्कृति, धर्म, आचार-विचार का उद्घोष हुआ था। और जो वस्तुतः मध्यकालीन हिंदी कवियों ने हिंदी भाषा और साहित्य की गतिविधि निर्धारित की और भारतीय जीवन तथा संस्कृति पर अपनी रचनाओं से अभूतपूर्व छाप छोड़ी। यहाँ पर दूसरी ओर यहाँ जो शैली थी वो पद शैली, दोहा चौपाई शैली, कवित्त सवैया शैली जो है कवित्त सवैया शैली भी यहाँ पे रचनाएँ लिखी गई और इस तरह से जो साहित्य भक्तिकाल का रहा है, तो इसीलिए इस साहित्य को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।